ये पेशा वर शहद की मक्खियों की परवरिश करने वाली खातून उस वक्त हैरान रह गईं जब उन्हें कुरान करीम में शहद की मक्खियों से मुतालिक वो हकायक मिले जो जदीद साइंस से मेल खाते हैं। उन्हें ये एहसास उस वक्त हुआ जब उन्होंने देखा कि कुरान, जो तकरीबन 1445 साल पहले नाजिल हुआ, उसमें शहद की मक्खियों के बारे में निहायत तफसीली और साइंसी तौर पर दुरुस्त मालूमात मौजूद हैं। उनका नाम मक्की ओर्टन है। उनका ताल्लुक इल्म हशरात एंटोमोलॉजी से है और वो 10 साल से ज्यादा उर्से से शहद की मक्खियों की परवरिश कर रही हैं। इस वक्त वो कॉर्नल यूनिवर्सिटी से मास्टर बेकपेरर की सनद हासिल कर रही हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की जिसमें वो कुरान करीम का तर्जमा थामे सूर और नेहल पढ़ रही थी। उन्होंने कहा, I heard there was a chapter in the Quran about honeybees, so I had to check it out, and this is what I found. Chapter 16 is called The Bee. जब उन्होंने उस सूरा का मुतालिहा किया तो उन्हें ये बात बहुत हैरान किन लगी कि जिस आयत में शहद की मक्खियों का जिक्र है वो बिल्कुल 16 अल्फाज पर मुश्तमिल है और उसमें 16 मुख्तलिफ अरबी हरूफ इस्तेमाल हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि मादा फीमेल मक्खियों के 16 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं जबकि नर मेल मक्खियों के सिर्फ 16 क्रोमोसोम होते हैं। उन्होंने उस बात को बहुत सराहा कि इस्लाम शहद की मक्खियों का इतना एहतराम करता है कि उन्हें मारना गुनाह समझा जाता है। And Islam highly respects the bee to the point where it's a sin to kill one. इस्लाम फितरत का ख्याल रखने और तवाजुन कायम रखने की ताकीद करता है। मुसलमानों को जमीन की हिफाजत करने और माहौल को संभालने का हुक्म दिया गया है और शहद की मक्खियों का तहफ़्फ़ुज़ उन्हीं तालीमात के इन मुताबिक है। मेक के ओर्टन ने कुरान के हवाले से 3 खास बातें बयान की जो उन्हें बहुत पसंद आएं। कुरान में शहद के बारे में आयत जिसमें उसके रंगों और शफा बख्श खुसूसियात का जिक्र है, उन्हें ये बात जादुई और हैरान कुन लगी। मक्खियों की मेहनत और नज्म व ज़ब्त, हर मक्खी अपने छत्ते में एक खास किरदार अदा करती है और ये इंसानी जिंदगी के लिए एक खूबसूरत मिसाल है। कुरान में मुअन्नस इफ़ाल का इस्तेमाल, कुरान में मक्खियों के लिए जो इफ़ाल इस्तेमाल हुए हैं जैसे खाना, बनाना, तलाश करना, वो सब मुअन्नस सीगे में है। And then number 3, the last thing I thought was really cool is that the Quran was originally written in Arabic, and the Arabic has female, male verbs, and the verbs they use to describe the honeybee, building, eating, foraging, working, were all female. हालांकि इंसानी तारीख में ये बात 19वीं सदी में मालूम हुई कि शहद सिर्फ मादा मक्खियां, वर्कर बीज ही बनाती हैं, नर मक्खियां शहद नहीं बनाते। लेकिन कुरान ने यह हकीकत 7वीं सदी में ही बयान कर दी थी जब किसी को इस बात का इल्म नहीं था। कुरान मजीद में अल्लाह ताली फरमाता है, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खियों को वही की कि पहाड़ों, दरख्तों और उन चीजों में घर बनाओ जो लोग बनाते हैं, फिर हर तरह के फलों से खाओ और अपने रब के रास्तों पर चलो जो तुम्हारे लिए आसान किए गए हैं। उनके पेटू से मुख्तलिफ रंगों का मशरूब निकलता है जिसमें इंसानों के लिए शफा है, बेशक उसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानी है। सूरह नहल, यहाँ कुरान में कुली और उसलुकी जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो अरबी में मुअन्नस के लिए आते हैं, यानी कुरान वाज़ेह तौर पर कहता है कि शहद बनाने वाली मक्खियां मादे हैं। मजीद ये कि कुरान ने मक्खी के पेटों बतौनिहा का जिक्र किया है। हाँ, मुअन्नस ज़मीर है और आज साइंस ये साबित कर चुकी है कि मादा मक्खियां 2 मादे रखती हैं, एक हज़्म के लिए और दूसरा शहद के लिए रस जिनेक्टिर जमा करने के लिए। यह हकीकत सिर्फ चंद सदियों पहले दरियाफ्त हुई, मगर कुरान ने उसे 14 सदियों पहले ही बयान कर दिया था। आखिर में उन्होंने कहा कि बाज़ शहद की मक्खियां दरख्तों या चट्टानों में अपने छत्ते बनाती हैं, जैसा कि कुरान ने कहा था। उन्हें हैरत हुई कि एक उम्मी नबी ये सब साइंसी हकीकतें कैसे बता सकते थे जब दुनिया में कोई साइंसी इल्म मौजूद ही न था। अल्लाह फरमाता है, हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक में और उनके नफ्सों में दिखाएंगे यहां तक कि इन पर जाहिर हो जाए कि ये कुरान बिरहक है। अल्लाह ताली मजीद लोगों के दिलों और दिमागों को खोले ताकि वो इस्लाम की रोशनी को पहचान सकें। अस्सलाम वालेकुम।